गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। आप बच्चे स्कूल को मिस कर रहे होंगे, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं और इसलिए अपनी दिल की बात बताने के लिए आपसे आज मैं मुखातिब हो रहा हूँ। मार्च से अभी जुलाई आ गया है और लॉकडाउन पीरियड में आप लॉक्ड हैं घरों में। प्लेग्राउंड मिस कर रहे हैं, क्लासरूम मिस कर रहे हैं, मॉर्निंग असेंबली मिस कर रहे हैं और हम आप लोगों को मिस कर रहे हैं। लॉकडाउन को किस तरीके से इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में हम बदल सकते हैं, ये बात विशेष रूप से मैं आपसे करना चाहता हूँ। अप्रैल से ही हमने क्लासेस शुरू की थी। क्लास सेकंड से 9th तक जो हमने माध्यम यूज़ किया था वो व्हाट्सएप, और 10th और 12th क्लास के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम पर इंटरैक्टिव क्लासेस शुरू की थी। ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस ना तो आप बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग का एक्सपीरियंस था और ना ही हम टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग का, तो हम भी इसके लिए इक्विप हो रहे हैं। अब वेकेशन के बाद में सभी क्लासेस क्लास 2 to 12 माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ही हम क्लासेस लेंगे। इसके लिए भी कुछ एक सावधानियां है जो आप बच्चों को रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लॉकडाउन में बच्चे करें क्या और पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है, क्योंकि जो रोल पूरा टीचर्स करते थे अब वो रोल पेरेंट्स को भी करना है। पेरेंट्स को अपने बच्चों की पढ़ाई को सुपरवाइज़ करना है और मैं समझता हूँ लॉकडाउन में बच्चों को 2 काम करना चाहिए। एक, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है और नंबर 2, पढ़ाई के साथ साथ इस लॉकडाउन में कुछ एक अच्छी हैबिट डेवलप करें और कोई एक स्किल हम ज़रूर सीखें। जहाँ तक हैबिट की बात है तो इस दौरान गर्मी का टाइम है, आप पौधों को पानी देने की एक हैबिट डेवलप कर सकते हैं। आप पक्षियों को पानी देने का एक विचार मन में ला सकते हैं। कुछ ऐसी अच्छी हैबिट हो जो पढ़ाई के अलावा ऐसी आप बच्चे शुरू कर सकते हैं और स्किल के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। आप बच्चों को एक दिन अपने पेरेंट्स से दूर जाना है हायर एजुकेशन के लिए। छोटे बच्चे हैं वो थोड़े दिन बाद जाएंगे, लेकिन बड़े बच्चे बहुत जल्द जाएंगे। और ऐसे लॉकडाउन के अंदर अगर हम ट्रैप हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम बच्चों को क्या करना चाहिए? घर के अंदर अपनी मम्मी को पोछा लगवाने में, फर्नीचर की डस्टिंग करने में, खाना बनाना सीखना हो, चाहे बॉयज़ है या गर्ल्स, आप धीरे धीरे सब्ज़ी काटनी सीखिए, कभी आटा गूंदना सीखिए, बर्तन साफ़ करना सीखिए। थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा आप एक तो पेरेंट्स को मदद भी करेंगे और एक अच्छा स्किल डेवलप हो जाएगा। इस स्किल का फ़ायदा ये होगा कि जब आप अकेले होंगे और कभी ट्रैप हो गए तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप स्किल्ड हैं। आप अकेले घर को मेंटेन कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। तो ऐसी स्किल आप बच्चे ज़रूर डेवलप करें। तो 1 घंटा आधा घंटा आप स्किल डेवलपमेंट पे, कुछ 10-20 मिनट आप अपनी किसी हैबिट डेवलपमेंट पे काम करिए और 4 to 5 आवर्स आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रोज़ाना होनी चाहिए। हमारे पास में KVS हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन है कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। बच्चों का स्क्रीन एक्सपोजर हमें कम रखना है और स्क्रीन के साथ इंगेज्ड भी रखना है। इसलिए हम क्लासेस बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। बड़ी क्लासेस में 2 या 3 पीरियड है, छोटी क्लासेस में हम सिर्फ 2 पीरियड ले रहे हैं, क्योंकि जो 6 घंटे की क्लास स्कूल में होती है उतनी लंबी स्क्रीन के ऊपर नहीं रख सकते। इसके कॉन्सिक्वेंस दूसरे भी हो सकते हैं और इसलिए पेरेंट्स के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि आप ये इंश्योर करें कि बच्चे स्मार्टफोन को, लैपटॉप को या टैबलेट को जो भी घर में यूज़ करते हैं उसको पढ़ाई के अलावा ज़्यादा यूज़ ना करें।
अगर बच्चे 2 घंटे अपनी क्लास अटेंड करते हैं, आधा घंटा होमवर्क करते हैं, लेकिन 2 या 3 घंटे अगर मोबाइल लैपटॉप यूज़ करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। इससे ज़्यादा बच्चे ना करें, ये पेरेंट्स थोड़ा ध्यान रखें। बच्चे अपना टाइमली होमवर्क करें, सभी क्लासेस टाइमली अटेंड करें। और माइक्रोसॉफ्ट टीम में जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जब तक कोई कंसर्न नहीं हो तब तक बीच में चैट ना करें, अपना कैमरा ऑफ़ रखें, अपना वीडियो भी ऑफ़ रखें, जिससे आपका डेटा कम यूज़ होगा। और जब ज़रूरत हो तो अपना कैमरा ऑन करके और टीचर से इंटरेक्ट करें, या टीचर जब पूछते हैं आपसे कि कोई क्वेश्चन तो कैमरा ऑन करके रिप्लाई करके उसको फिर म्यूट कर दीजिए, यानी कैमरा को म्यूट अनम्यूट करते रहिए। क्लास टाइमली ज्वाइन करें और जैसे क्लास ओवर होती है तो उसको आप लीव कर दें क्लास को तुरंत। और बीच में जो 10-20 मिनट का गैप है, उस गैप के दौरान आप अपना थोड़ा फेस वॉश करिए, थोड़ी वॉकिंग करिए, तो आँख को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और फिर नेक्स्ट क्लास में बैठ जाइए। इस तरीके से आप कंटिन्यूस जो स्क्रीन का एक्सपोज़र है वो नहीं होगा, आँखों पे उसका जो दुष्परिणाम है, जो बुरा प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। क्लासेस सिंसियरली अटेंड करें, क्योंकि पहले हम सोच रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा बच्चों को इंगेज रखना है और अच्छी पढ़ाई हम जब स्कूल खुलेंगे तब करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये केसेस बढ़ रहे हैं उस तरीके से मुझे लगता है कि स्कूल सितंबर में थोड़ी होप रख सकते हैं, लेकिन अक्टूबर-नवंबर तक ही बच्चों के लिए खुलेंगे। और जब स्कूल खुलेंगे तो उस तरीके से नहीं खुलेंगे जैसे पहले खुले थे। किसी दिन 10th 12th क्लास आएगी, तो किसी दिन प्राइमरी आएगी, किसी दिन 6, 7, 8 आएगी, तो आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं होगी। और ये एकेडमिक सेशन हमारा एक तरीके से वेस्ट हो रहा है, लेकिन हमें नहीं होने देना है। नहीं होने देना है, इसका मतलब है कि हमारा सिलेबस हमारे को अच्छे से करना है। तो टीचर्स जो पढ़ाते हैं उसको गौर से पढ़िए। उसके अलावा आप बच्चों के पास भी बुक्स होगी, आप अपने टाइम टेबल घर में बनाइए और उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी आपके 5 या 6 सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। डेली आपकी जो टीचिंग के अलावा 3-4 आवर्स होने चाहिए, टोटल 5-6 आवर्स आप पढ़ाई पे इंगेज करेंगे अपने टाइम को। इसके अलावा मैं आपसे एक और अपील करूँगा कि सभी बच्चे घर में ज़रूर फिज़िकल एक्सरसाइज करें, कुछ योगा करें, योगासन करें, प्राणायाम करें, या जो भी फिज़िकल एक्सरसाइज है वो करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। और ये जो खतरा कंटिन्यूस बना हुआ है इसमें इसको अच्छे से फेस करेंगे। और आप बच्चे योगासन वगैरह जानते हैं, अपनी मम्मी पापा को, भैया बहन को भी सिखाएं, सब लोगों को मिला के। और फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे, कुछ अच्छी हैबिट भी डेवलप करेंगे और पढ़ाई रोज़ाना करेंगे। जो आपके दोस्त रेगुलर क्लासेस में नहीं आ पा रहे हैं, आप उन बच्चों को भी मोटिवेट करिए कि क्लासेस बहुत अच्छी है। जो क्लास का फीडबैक है आप बाकी बच्चों को दीजिए कि इस क्लास का इतना फ़ायदा है या ये नुकसान है, जो भी है। मुझे लगता है हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये क्लासेस आपके लिए बहुत अच्छी होगी। कंटिन्यूस पढ़ाई को जारी रखें और ये मान के चलें कि ये सेशन हमारा अगर ख़त्म हो रहा है तो हम इस सेशन को, इस एकेडमिक सेशन को बचा के रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। मेरी पेरेंट्स से भी अपील है कि आप अगर ड्यूटी पे जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जैसे कि मम्मी पापा दोनों ड्यूटी पे जाते हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो बच्चों के पास में एक स्मार्टफोन होना चाहिए और उनका सुपरविज़न का कोई आप एक तरीका डेवलप करिए। अगर पेरेंट में फादर ड्यूटी पे जाते हैं, मदर घर पे रहती है, तो एक मदर के पास में फ़ोन हो और वो क्लास को सुपरवाइज़ करें। डेटा थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, तो अगर आप 1 GB का डेटा हमेशा लेते हैं तो 2-3 GB का अभी डेटा लीजिए, क्योंकि इंटरैक्टिव क्लासेस में थोड़ा डेटा ज़्यादा लगता है। तो ये पेरेंट की ड्यूटी है कि बच्चों को ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करें
जैसे हमेशा हम बुक्स ला के देना हमारी ड्यूटी समझते हैं, बैग देना हमारी ड्यूटी समझते हैं, स्कूल फीस भरना हमारी ड्यूटी है, बच्चों को स्कूल तक आने जाने का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करवाना हमारा ड्यूटी है। तो इस लॉकडाउन में बच्चों के पास में कोई टैबलेट हो, लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो ताकि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सके, ये फैसिलिटी आप जो भी कष्ट है उसको भुगतते हुए भी बच्चों को दीजिए। नहीं तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं आ पा रहे हैं उन बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जब सेशन शुरू होगा तो हो सकता है कि जो हम पढ़ाए हैं इसको रिवाइज़ ना करवा पाएँ और जो सिलेबस बचा है सिर्फ उसी को ही करवा पाएँ, या अगर रिवाइज़ भी करेंगे तो थोड़ा जल्दी में होगा। जिस बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और उसका पढ़ाई से इंटरेस्ट घट सकता है, जो उसके जीवन पे बहुत दुष्परिणाम, बुरा प्रभाव ला सकता है। तो मेरे सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के अपील है कि आप बच्चों को ये गैजेट्स प्रोवाइड करें और अपने सुपरविज़न में ही प्रोवाइड करें। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। हम आप सब बच्चों के लिए शुभकामनाएं देते हैं, मंगल कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और कुछ अच्छा लॉकडाउन में करते हैं। धन्यवाद।